अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर अमेजिंग एक्साइटिंग ट्यूटोरियल ऑफ गैलरी। आपको याद होगा कि हमने जो है वो सीरीज़ स्टार्ट की हैं और उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बहुत ही नाइस इमेज इफेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं गैलरी पे, और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स गोना इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम 2 फाइल्स क्रिएट करेंगे। पहली फाइल है हमारी index.html की फ़ाइल गाइज। थोड़ा सा क्रिटी है आज का लेक्चर, बट है बहुत अट्रैक्टिव एंड एनहांसिव, जो कि बहुत ही यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ मैंने गाइज 2 फाइल बना ली है, index.html एंड CSS। और सो वी आर गोइंग टू टेक द एमिट एब्रीविएशन टैग और हम उसको गेट कर लेते हैं। ओके, इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू क्रिएट द लिंक अमंग बोथ द फाइल्स। तो यहाँ पर मैं लिंक एच रेफरेंस डॉट और रिलेशन एंड देन स्टाइल शीट। ठीक है गाइस, मूव ऑन द बॉडी। सबसे पहले वी आर गोइंग टू क्रिएट द क्लास ऑफ गैलरी, क्योंकि हम गैलरी बना रहे हैं। इसी के अंदर गाइस हम एक इनपुट चेक बॉक्स ले लेंगे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है जी। सो यहाँ पर इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर गाइस हम कुछ पिक्चर्स, जितनी हमें पिक्चर्स रिक्वायर्ड है उतनी पिक्चर्स यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। सो वी आर गोइंग टू टेक एटलीस्ट 9 इमेजेस। तो यहाँ पर मैं सिंपल इमेजेस के सोर्स क्रिएट कर रही हूँ और मैं इनको ऑल्टर टेक्स्ट देना चाहें आप दे दें, डिपेंड ऑन यू। मैं फ़िलहाल इनको एम्प्टी रख रही हूँ एंड देन क्लोज दिस। ठीक है जी। इसी के साथ साथ इसी को ही आप मल्टीपल टाइम जो है वो 9 टाइम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और पिक्चर गाइज हम एंड में प्रोवाइड कर देंगे 5। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुल 9 इमेजेस प्रोवाइड कर दी हैं, आप देख सकते हैं, इनके लिंक्स दे दिए हैं। ठीक है, सो अब हम आते हैं गाइज इसके CSS की तरफ, और CSS को ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको गो थ्रू करने को मिलेगा। सो बॉडी पर सबसे पहले गाइज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द मार्जिन, हम 0 रख देते हैं। इसी के साथ साथ हम मिनिमम हाइट रखते हैं इसकी 100 VH। तो यहाँ पर मैं 100 VH मिनिमम हाइट रख देती हूँ। इसी के साथ साथ डिस्प्ले को हम कर देते हैं ग्रिड। तो यहाँ पर मैं ग्रिड इम्प्लीमेंट कर देती हूँ एंड आफ्टर प्लेस कंटेंट ऑब्वियसली सेंटर कर देते हैं। तो प्लेस कंटेंट को हमने सेंटर कर दिया। मूव ऑन दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बैकग्राउंड कलर। उसके लिए मैं यहाँ पर कोड ऐड कर रही हूँ गाइज, आप भी कोड जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 83AF98। ठीक है, इसी के साथ साथ मूव ऑन दी गैलरी। तो हमने गैलरी की क्लास बनाई थी, अब वह उसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इनपुट वैल्यू जनरेट कर रही हूँ, जिसमें मैं 130 px होल्ड कर दूँगी। ठीक है, ये इसलिए ताकि आप कंट्रोल कर सकें किसी भी इमेजेस का साइज़। तो यहाँ पर मैंने एक जो है वो सिंपल मेथड क्रिएट कर लिया है। इसी के साथ साथ डिस्प्ले को रखते हैं हम ग्रिड के लिए एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो यहाँ पर इसको रिपीट करते हैं और रिपीट के अंदर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 3 सिंगल रो पे और सेंटर में। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। गैप प्रोवाइड करते हैं बिटवीन दैम। तो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द 5px। ओके, इसी के साथ साथ गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट पोजीशन रिलेटिव। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास गैलरी के अंदर जो हमने इनपुट क्रिएट किया है, अब हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पर पोजीशन को गाइस हम रख लेते हैं एब्सोल्यूट। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉर्डर। बॉर्डर रख देते हैं हम 2px सॉलिड और कलर में इसका ब्लैक प्रोवाइड कर देती हूँ। ओके जी,
मूव ऑन दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पर मैं 50% कर देती हूँ। सो अब हम इन सेट वैल्यू इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो 50%, एंड आफ्टर दैट जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है टॉप पे, इसको यहाँ पर कॉल कर देंगे डिवाइड बाय 3 ईच कॉलम, क्योंकि हमने एक कॉलम पे 3 रखना है, दैट्स वाई कर्सर को बिकम पॉइंटर कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं लीनियर ग्रेडियंट। अब जब भी कॉल करना हो कलर तो सिंपल हम ये वेरिएबल कॉल कर लेंगे। एंड देन नो repeat. Now close this statement. Move on the next background. जो कलर इम्प्लीमेंट किया है ऑटोमेटिकली वो यहाँ कॉल हो जाएगा 50%. So we are going to create another variable and then comma put कर देते हैं and then 0%. इसी के साथ साथ बाहर आके 3px. ठीक है, इसी के साथ मूव करते हैं, अनदर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, प्रोवाइड ईयर 50%, अगेन डिवाइड 3px एंड देन प्रोवाइड ईयर वेरिएबल जो आपने ऊपर प्रोवाइड किया है b, देन प्रोवाइड कॉमा 0% एंड देन क्लोज दिस स्टेटमेंट हेयर. ठीक है जी, इसी के साथ साथ ट्रांजिशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं. ट्रांजिशन के अंदर गाइस हम प्रोवाइड करते हैं 1.5 सेकेंड्स. इसी के साथ साथ वेबकिट अपीयरेंस, वेबकिट अपीयरेंस के अंदर हम नन कर देते हैं. मूव ऑन दी मोज अपीयरेंस, इसको भी नन कर देते हैं. एंड आफ्टर दैट मोज वेबकिट और मोज अपीयरेंस को नन करने के बाद सिंपल अपीयरेंस को ओपन करेंगे, अपीयरेंस को भी नन कर देंगे. ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट. अब जो गैलरी के अंदर आपने जो इमेजेस की क्लास कॉल करी है, अब उसके ऊपर वर्किंग करते हैं. सबसे पहले विद में आपने वेरिएबल जनरेट कर दिया है विद के अंदर, जिसका साइज आपने फिक्स कर दिया. ठीक है जी, इसी के साथ साथ एक्सपेक्ट रेशो 1. मूव ऑन दी नेक्स्ट. जो भी पिक्चर होगी आपकी ऑब्जेक्ट फिट कर लेगी कवर के अंदर. ट्रांसफॉर्म को गाइस स्केल रखते हैं और .1 मतलब 0.1. इसी के साथ साथ फिल्टर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ब्राइटनेस 0. पॉइंटर इवेंट को नन कर देते हैं. प्रोवाइड हियर द ट्रांसफॉर्म ओरिजिन. वेरिएबल के अंदर वैल्यू आपने दी है x एंड देन प्रोवाइड हियर अगेन वेरिएबल y. ये विद एंड हाइट के लिए हम यूटिलाइज करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस के लिए. ठीक है, आगे जाके जब आप पिक्चर्स के अंदर सेटिंग करेंगे. दैन मूव ऑन दी ट्रांजिशन. तो ट्रांजिशन पे हम 1 सेकेंड कैलकुलेट वेरिएबल so variable initial, so -1 multiply
1 second. ठीक है जी. Now close this here. Move on the galleries. Dot gallery image. अब यहाँ पर आपने जो है वो होवर लगाना है चाइल्ड्स का एंड ऑफ टाइप. ठीक है जी. एंड देन 1 2 3 4 यू कैन प्रोवाइड द टाइप इज हियर. अब यहाँ पर सबसे पहले आई कॉल करनी है जो आपने प्रोवाइड कर दिया ऊपर, और वैल्यू पुट कर देंगे हम इसकी, सॉरी वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 1. इसी के साथ साथ प्रोवाइड एक्स 150%. इसी के साथ साथ गाइज प्रोवाइड कर देते हैं y 150. इसी तरीके से आपने सबको इम्प्लीमेंट करना है. ये 3 वैल्यूज़ इनिशियल x y और y. इनिशियल पे वो कहाँ होगा, और जब y वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा, और जब x वैल्यू होगी तो फिर क्या हो जाएगा. तो आपने इसको ध्यान से जो है वो वर्किंग करनी है कि 1 पिक्चर. अच्छा, यहाँ पर मैं टाइप में पहले लिख देती हूँ कि वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन द 1 पिक्चर. इसी के साथ साथ गाइस इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल C से. और अब आपने ध्यान से देखने के मैंने करना है क्या. यहाँ पर मैंने 2 करना है. इनिशियल वैल्यू जो है वो भी 2 हो जाएगी, तो यहाँ से मैं इसको मिटा के 2 कर दूँगी. इसी के साथ साथ अब जो मैं चाहती हूँ कि मैं x एक्सेस रखूँ 50% और y एक्सेस मेरा 150% ही रहेगा. आर यू गेटिंग. इसी के साथ थर्ड पर आते हैं. तो ये चेंजेस आपने तकरीबन 9 इमेजेस के ऊपर सेम लाइक दैट ऐसे ही करनी है. आप चाहें तो एक लाइन में भी इसको कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर वे में दिखाना है मुझे. दैट्स वाई यहाँ पर मैं इसको 30 कर देती हूँ. सो अब गाइस यहाँ पर y एक्सेस को मैं -50 कर दूँगी, और नीचे -50% नीचे वाला 150 ही रहेगा. ठीक है. अब आते हैं हम 4 की साइड पे. सेम यहाँ पर आगे एंटर करेंगे कंट्रोल V से पेस्ट, और इसको कर देंगे अब हम 4, और चाइल्ड को भी हम 4 कर देंगे. एंड देन यहाँ पर गाइज अब हम एक्सेस को 150 रखते हैं अगेन, और 4th पे y एक्सेस को अब हम 50 कर देते हैं. गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है जी. मूव ऑन द नेक्स्ट. अब हम आते हैं 5th पे. सो 5th को पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर इसको 5 कर देते हैं. ये चीज़ें बहुत ही इनिशियल हैं, मैंडेटरी हैं. बाकी एक्स वाई एक्सेस हम इसका प्रोवाइड नहीं करते. ठीक है. सिर्फ इनिशियल वैल्यू देके हमने इसको वैनिश कर दिया. मूव ऑन दी नेक्स्ट. इसी के साथ साथ अब हम आते हैं गाइस 6 टाइप पे. अब ये रिवर्स चलेगा. यहाँ मैं इसको 6 कर देती हूँ, और यहाँ पर अब -50 अगैन -50%. इसी के साथ साथ बराबर वाले को भी -50 ही कर देते हैं, ये बल्कि प्लस में 50 रखते हैं. इट्स ओके. इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट अगैन. इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ गाइस. अब 7 8 और 9 हमारे पास 3 और रह गए. हम तीनों को भी एडिट कर देते हैं. यहाँ पर 7 हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू भी 7 है. और अब यहाँ पर अगैन आप इसको 150 कर देंगे, और लास्ट वाले को आप 50% ही रखेंगे. ठीक है जी. मूव ऑन दी 8. यहाँ से इसको अगैन कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया, और अब इसको मैं 8 कंसीडर करूँगी, और इसके ऊपर वाले इनिशियल वैल्यू को भी 8 कंसीडर करेंगे. एंड देन अब यहाँ पर जो गाइस हम वैल्यू रखेंगे वो रख रहे हैं हम दोनों के 50% प्लस के अंदर. इसी के साथ साथ लास्ट ऑन द लीस्ट अब हम 9 वैल्यू पर आ जाते हैं, और यहाँ पर इसके बाद हमारा काम फिनिश हो गया. ठीक है जी. इसको भी 9 कर देते हैं. 9 में मैं इसको अगेन -50 रखती हूँ, और मैं एक्सेस को भी -50 ही कर देती हूँ. ठीक है जी. यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका. इसी के साथ साथ इसी के अंदर ये चेक बॉक्स जो आपने इम्प्लीमेंट किया था उसके ऊपर वर्क कर देंगे. ठीक है गाइस. नेक्स्ट क्लास है आपकी गैलरी इनपुट.
इनपुट, इसके ऊपर आप चेक्ड का एट्रीब्यूट लगा देंगे, यहाँ पर टेल इम्प्लीमेंट कर देनी है आपने, एंड देन इमेज। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इनमें सिमिलर होंगी, जैसा कि ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म को स्केल को हम 1 कर देते हैं। इसी के साथ साथ फिल्टर ब्राइटनेस को भी हम 1 कर देते हैं, और पॉइंटर इवेंट को हम इनिशियल रखेंगे। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट और गैलरी। अगेन input checked, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y, calculate the values 1.75 मल्टीप्लाई वेरिएबल जो आपने प्रोवाइड किया है इसकी साइज का, एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इसी के अंदर ही मर्ज कर देते हैं इसको भी, स्केल 0.5 एंड देन रोटेट 45 डिग्री। ठीक है, वेरिएबल बी मैं 70% रख देती हूँ। ठीक है गाइस, अब हम पिक्चर्स ले लेते हैं सारी जो हमें लेनी है। ओके, यहाँ पर हमारा काम जो है वो फिनिश हो गया। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हम पिक्चर्स को गेट करते हैं गाइस, और एक वेबसाइट से ऑफिशियल पिक्चर्स गेट कर लेते हैं। ठीक है जी। सो गाइस, अब हम एक ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, क्योंकि लाइव पिक्चर्स लेंगे। यहाँ से तो सिंपल लेफ्ट क्लिक करते हैं और जल्दी जल्दी पिक्चर्स को कॉपी करते हैं। कॉपी इमेज एड्रेसेस, सबसे पहली पिक्चर। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट इमेज, जो कि हम यहाँ पर प्लेस आउट करेंगे। तो यहाँ से सिंपल कॉपी इमेज एड्रेसेस गेट कर रहे हैं, और इनके सेंटर में ले जाके हम इनको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ख्याल रखिएगा, मैं एक नॉर्मल इमेजेस ले रही हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे जो है वो विड्थ ज़्यादा चाहिए या हाइट ज़्यादा चाहिए। एटलीस्ट वी आर गोइंग टू टेक 9 इमेजेस। जल्दी जल्दी हम कॉपी इमेजेस कर लेते हैं। तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही नाइसली होने जा रहा है, आप देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और एक अफेक्टिव और न्यूली गैलरी हमने क्रिएट करी है आज की क्लास के अंदर। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस आपको कैसी लगी, एंड इफ़ यू रिक्वायर सोर्स कोड तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। सोर्स कोड हमने इसका कहाँ रखा है ताकि आप इजीली गेट कर सकें। तो यहाँ से मैं कॉपी इमेजेस के एड्रेसेस जल्दी कॉपी कर रही हूँ, ताकि हम आपको उसका इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट गो थ्रू कराएं। अच्छा, ऑल्टर टैग्स देना चाहें तो आप दे सकते हैं, इट्स नॉट अ मैंडेटरी, बट अगर आप कोई भी आपकी पिक्चर को देखे तो उसके बारे में अगर वो पिक्चर शो नहीं हो रही तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट टैग्स ज़रूर शो हो जाए, ताकि यूज़र गेट द आइडिया कि आपने यहाँ पर एक पिक्चर ऐड करी है और किस लिहाज कौन सी पिक्चर है, वो भी आपको यूज़र को आप आइडिया प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग ऑल्टरनेट टैग्स। तो देना चाहें दें, इट्स नॉट अ मैंडेटरी, मैं नॉर्मली नहीं दे रही, आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ओके जी, सो आई होप इट्स आवर लास्ट ऑन द लीस्ट इमेज। अब हम इसका रिजल्ट गो थ्रू करते हैं गाइस कि रिजल्ट कैसा है। तो रन करा के स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट को आपके साथ शेयर करते हैं। इन द फायरफॉक्स एक्सप्लोरर, और मैं इसको रन करा रही हूँ। तो नाउ गाइस, रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। उस तरीके से आपके जो है वो कॉलम्स बने हुए आ गए। जस्ट क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन सी द अमेजिंग इफेक्ट। सारी पिक्चर्स डिस्प्ले हो गई जैसे आप
क्रॉस कर देंगे, सब पिक्चर्स वापस से अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाएंगे. देन अगेन क्लिक ऑन इट and now you can display. It's a very amazing and interesting gallery effect. So I hope guys lecture clear हो गया होगा. So वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.